आज इंसान सफलता की ऊंचाइयों पार करके दूसरे प्लैनेट्स पर भी पहुंच चुका है। मार्स और दूसरी कई प्लैनेट्स की रिसर्च करने पे सभी कंट्रीज जोर शोर से मेहनत कर रही है। ऐसे में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसकी स्कोप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। मोरओवर, दिस फील्ड हैज़ सेल्डम विटनेस्ड एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो इसे और भी प्रेफरेबल कोर्स चॉइस बना देता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जहां स्टूडेंट्स को एयरप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप अपना करियर एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, जेट प्लेन्स, स्पेस शटल की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये इंजीनियरिंग की वन ऑफ द चैलेंजिंग स्ट्रीम्स में से एक है जो एविएशन, डिफेंस और एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड से कनेक्टेड है। इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एयरक्राफ्ट की रिसर्चिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व्ड है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर एरोडायनामिक्स की स्टडी करता है टू डिजाइन एयरक्राफ्ट्स और उसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन में भी गाइड करता है। एयरक्राफ्ट कमर्शियल और गवर्नमेंट दोनों की यूज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है। अगर आप भी पैशन रखते हैं एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने का, तो आपके लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल सही चॉइस है। इसे करने के आपको क्या और कैसे पढ़ना है ये बताने से पहले आइए जानते हैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के प्राइमरी वर्क एरियाज क्या है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट के लिए रिलायबल और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट एंड एरोनॉटिकल मशीन डिज़ाइन करे, साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करे। अब जान लेते हैं क्या है क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी विद PCM एज योर सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको एक बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। एक रेप्यूटेड कॉलेज से बैचलर या डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE मेन और JEE एडवांस्ड क्लियर करनी होगी। अदर देन दीज आप BIT, SAT, VIT, EEE, COMDEK, IMU CET, UPSEE जैसे एग्जाम्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। After bachelor's, you can go for a postgraduate degree in aeronautical engineering, जिसके लिए आपको गेट जैसी एग्जाम्स देनी होगी। 10th एंड 12th में मैथ और साइंस अगर आपके सब्जेक्ट्स थे तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। Many universities also provide diploma plus B.Tech in aeronautical engineering. Talking about fees for the courses, बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एवरेज फीस 2 लाख पर एनम होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की 1 लाख पर एनम और डिप्लोमा की फीस अराउंड 60,000 to 1 लाख पर एनम होती है। बैचलर डिग्री के बाद अगर आप इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं टू गेन फर्दर नॉलेज इन एरोडायनामिक्स, डायनामिक्स एंड कंट्रोल, एरोस्पेस, प्रोपल्शन एक्सेट्रा। बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कैसी जॉब रोल्स ऑफर होगी, तो एज अ बिगिनर यू विल बी ऑफर्ड पोजीशंस लाइक जूनियर इंजीनियर एंड ग्रेजुएट इंजीनियर। क्या ये फील्ड आपके लिए सूटेबल है? एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए बताई गई क्वालिफिकेशंस के साथ कुछ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है, जैसे alertness of mind, strong analytical ability, physical fitness and good height, leadership qualities, team working skills, strong communication। कुछ कॉमन एरोनॉटिकल इंजीनियर वर्क प्रोफाइल्स होती है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, थर्मल डिज़ाइन इंजीनियर, एरोस्पेस डिज़ाइन चेकर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं होती है एज दे आर हाईली डिमांडेड इन इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, इंडियन एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, space research centers like NASA and many more.
The top recruiters in the field are Indian Air Force, India Space Research Organization, National Flying Training Institute, Department of Civil Aviation, etc. So, this was all about how you can become an aeronautical engineer. If you are looking to upscale your career in the field of engineering, visit IMTS Institute, a place where you can explore from 100+ online and distance courses with various specialization. Thank you.